गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरुजी। अगर जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। इस सभी प्यारे संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। आज सैटरडे है और सुबह के 10:27 हो रहे संगत जी, 2 मई। तो गुरु जी, आपके मंत्र जाप से शुरू करती हूँ शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों को कोटि कोटि नमन गुरु जी। अनंत अनंत कोटि नमन गुरु जी महाराज। संगत जी, कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कल 1 मई थी संगत जी, और गुरु जी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल का बर्थडे था। तो उनकी जो कजिन सिस्टर्स हैं, वो तीनों सिस्टर ब्रदर सब लोग आए थे, 3-4 लोग। तो बहुत सारा सामान भी लेकर आया गुरु जी। अभी पपीता, सब्जी, पौधेदान, गाजर, ककड़ी, टमाटर, अब इन सब चीज़ों का क्या करूं मुझे नहीं मालूम गुरु जी। पर इन लोग के लिए खाना बनाई, जितना अच्छा हो सकता था वो सब करी। तो गुरु जी, लेकिन ये था कि संगत जी, कल गुरु जी महाराज ने बहुत संभाल ली, क्योंकि उन लोग आते हैं तो फिर वही जो फोटो गुरु जी ने निकलवा दी उन सबकी बातें करते हैं। फिर कल हमारे यहाँ सत्यनारायण रहता है तो वो क्यों नहीं करे, बहुत सारी बातें ऐसे निकालते हैं जिसमें हस्बैंड अंकल में वाली लड़ाई शुरू होती है संगत जी। तो कल अच्छा हो गया कि गुरु जी महाराज ने सब संभाल लिया। मतलब हस्बैंड अंकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले, बोले मेरे से बैठना नहीं होता इसलिए कथा नहीं करवाया, मैं बैठ नहीं सकता। और बाकी की कुछ बात टॉपिक पे निकली, लेकिन वहीं की वहीं बंद भी हो गई, तो ऐसा कुछ हंगामा नहीं हुआ। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पॉजिटिव माहौल बना रहा। पर अभी ये सब सामान लाए तो उसका गुरु जी आपको संदेश नहीं दे रहे, लेकिन आपने पहले संदेश दिया है कि इन लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं। कुछ भी लाए तो खाना नहीं है, सब ब्लैक मैजिक वाला रहता है। तो गुरु जी, अभी इतना सारा सामान है पर मैं तो नहीं खाऊंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन गुरु जी आपने सब बोले कि मैं संभाल लूँगा, तो पॉजिटिव रहे। तो मैंने तो सब अच्छा किया। सब बातें मालूम होने के बाद में भी संगत जी, अच्छा व्यवहार करना बहुत कठिन होता है। जिसका अपन एक एक नज़र जानते हैं कि किस नज़र से देख रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या है, क्या सोचता है और क्या क्या किया है, गुरु जी महाराज ने सब बता दिया। उसके बाद में नॉर्मल रह पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरु जी महाराज ने कल करवा लिया। धीरे धीरे गुरु जी ने बोला है कि सबको मैं देखूंगा, तो उन्हें कुछ ना बताना है ना बोलना है। तो मैं तो मौन ही रही संगत जी। बहुत इधर उधर की बातें भी हो रही थी। अब बातें बोले तो चुगली करना होता है। अगर थर्ड पर्सन की बात करना है तो गुरु जी के हिसाब से वो चुगली है। जिसकी बात है उसके मुंह पे बोल दो, नहीं बोलना है तो चुप रहो। लेकिन थर्ड पर्सन से बात करना है ना, वो चुगली होती है। अब मैं कुछ नहीं करती संगत जी। बार बार उठ के जाती तो उनको लगता कि मेरे हस्बैंड अंकल को लगता कि इसको अच्छी नहीं लग रही मेरी, वैसे वो चिढ़ते रहते। मैंने कुछ भी बोली तो वो गलती डायरेक्शन में जाती, क्योंकि उन्होंने वैसा वशीकरण करके रखे हैं संगत जी। धीरे धीरे काट रहे हैं गुरु जी उसका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना। पर अच्छे से गए, बहुत पॉजिटिविटी देके गए कि नहीं मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कहीं और बैठी हूँ, मैं अपने मायके में बैठी हूँ, ऐसा बोल के गई। वो जो सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक करती हैं उनकी सिस्टर। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। अब वो उनके छोटे ब्रदर के यहाँ झगड़े चल रहे संगत जी, आपस में हस्बैंड वाइफ के। और वही लोग हम दोनों के झगड़े कराते आए 30 साल से। अब वो खुद परेशान है। मेरे हस्बैंड को बोल रही थी इसको समझा, ये झगड़ता है घर में, झगड़े हो रहे हैं इसके बहुत, इसको समझा, शांत रहे, अच्छे से रहे, मिलकर रहो। और हमारी ज़िंदगी में आगे लगाते गए गुरु जी। कृपा करो मेरे हस्बैंड अंकल को। मेरे को, मैं नहीं बोलती किसी को आप पनिश करो, मैं उसकी हकदार भी नहीं हूँ, बोलना भी नहीं चाहती और चाहती भी नहीं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ गुरु जी कि मेरे हस्बैंड अंकल को इनके चेहरे दिखें, बस। वो आप नहीं कर रहे गुरु जी, प्लीज़ इनके चेहरे दिखाओ ना गुरु जी, कि इनके अंदर में क्या है। तुम कितने भोले मन से चलते हो, लेकिन इन लोगों ने तुम्हारी ही जिंदगी को तबाह करके रखी। ये क्यों नहीं दिखता गुरु जी, ये दिखाओ ना मेरे हस्बैंड अंकल को, प्लीज गुरु जी। मेहर करो मेरे बाबा। मेरी बहुत परीक्षा ली कल आपने, बहुत परीक्षा ली। कितनी परीक्षा देते देते मैं हाल बेहाल हो जाती हूँ। 30 साल से ऐसे ही चल रहा है। मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है गुरु जी, आपके अलावा कोई भी नहीं है। कल भी फिर भी आप परीक्षा लेते जा रहे महाराज। ठीक है, लेकिन हिम्मत हौसला भी आपने दिया, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
पर आपने मैसेज नहीं दिया, अब इतना सारा सामान है तो क्या करूँ गुरुजी? मैं तो नहीं खाऊंगी, जो भी है आप संभाल लीजिएगा, थोड़ा बहुत बांट दूंगी पर पूरा बांटने नहीं बनेगा मेरे को। तहे दिल से शुक्राना बाबा, बहुत एनर्जी दी, बहुत काम करवा लिया कल आपने, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ बोले मैं तेरे से बहुत खुश हूँ बेटा, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आप मैं आपकी कुछ खुशी दे पाई, उसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे किसी कर्म से आपको खुशी मिली, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कल आपने आज समोसे बांटने की सेवा पूरी करवाई गुरुजी, इसका अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुजी। ये कार्य आपने करवा लिया, क्योंकि मैं अकेले तो इतने अच्छे से नहीं कर पाती, तो हस्बैंड अंकल को बोले कि बांटना है, तो गुरुजी ने 200 समोसे और उसके साथ फिर गर्मी है तो मैंने मठा भी बोली, तो मठे के पाउच छोटे वाले वो भी बांट के आए शनि मंदिर में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो मैं बांट नहीं सकती थी। अब के लिए जाऊंगी, धूप है, गर्मी है, मेरे से होता भी नहीं संगत जी 2 लोगों के बगैर। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, ऐसी आप कार्य करवा लिए जी। अभी मेरे को आलू की सब्जी पूड़ी और हलवा प्रसाद भी बांटना है, पर वो कैसे संभव हो पाएगा गुरुजी? आप ही करवाइए ऐसे हाथ पकड़ के। कितने दिन से गुरुजी ने बोले थे संगत जी मेरे को समोसा जलेबी बांटने की, पर अभी जलेबी हस्बैंड अंकल को बोल नहीं पाई मैं, तो फिर मेरे लिए गर्मी के दिन है तो ठंडा बढ़ जाना चाहिए, इसके लिए मट्टी की पाउच लेके के। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। पर आप मंदिर में चढ़ाई, यहाँ स्वीपर दिख गया तो उसको दे दिए, तो फिर हस्बैंड अंकल भगवान आपके सामने रखने नहीं देगी, ये तो स्वीपर को दे दिए जो अलग से लाए थे, तो फिर मैंने खा ली गुरुजी आपके समोसे। और आपने कल चाय बोले थे संगत जी, 1 लौंग 1 इलायची थोड़ा सा अदरक और सौंफ डाल के चाय बनाना है। तो कल शाम में तो गुरुजी में कड़ा प्रसाद भी नहीं बनाया, आपने बोले थे बर्थडे वाले दिन कड़ा प्रसाद जरूर बनाना, तो गुरुजी इतनी सारी चीज़ें घर में बनी थी, इतनी मिठाई और केक आए थे, तो फिर बनाती तो हस्बैंड अंकल का अलग वो चालू हो जाता गुरुजी। तो फिर मैंने उस बेटी ने आंटी ने जो केक भेजी थी गुरुजी, दामाद बेटी ने, वही केक आपके सामने काट के रखी कि गुरुजी आप इसी को एक्सेप्ट करो। मैंने गुरुवार को चढ़ाई थी, और चाय भी सुबह बनाई है गुरुजी अभी मैंने, तो उसमें नंदी महाराज और ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो केक चढ़ाई थी संगत जी उसमें भी ओम बन गया था। तहे दिल से शुक्राना बाबा, ओम के दर्शन तो आप बहुत मुझे देते हैं, उसका अनंतम अनंतम अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कल सब संभालवा लिया गुरुजी, उसका कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन उनके दिलों से नफरत निकाल रहे हैं आप, इसका तहे दिल से शुक्राना। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को ये सच्चाई नहीं दिखा रहे कि मैं कितनी लगन से, कितने प्रेम से सबके लिए एक से ही करती हूँ संगत जी, कि कोई भी आए तो मेरे अच्छे से समाधानी हो के, अच्छे से खा पी के स्वस्थ हो, मतलब खुश होके जाए। मेरा ऐसा भेदभाव वाला मेरा कभी रहा ही नहीं है, लेकिन वो उनके मन में शुरू से गांठ बना के डाल दी गई है, इतना सिखाया पढ़ाया गया है। और मेरे हस्बैंड बहुत भोले हैं, और उसके बाद में वशीकरण भी उतने हुआ है। 30 साल से शादी होके आई उस दिन से संगत जी। तो धीरे धीरे गुरु जी महाराज जी जाने, और मुझे वो सामने बातें हो रही थी तो एक एक बातें समझ में आ रही थी कि इनने कितना सिखाया पढ़ाया है। जो छोटा वाला ब्रदर है उसको भी बोल रही थी कि अपनी वाइफ को मत बताया कर कितना कमाता है क्या करता है, अलग रख, उसको सब बातें बताने की नहीं रहती। यानी सिस्टर कितना सिखाती, जबकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कितना अटूट विश्वास और एक दूसरे से बिना कुछ छिपाए रहना चाहिए संगत जी। लेकिन ये तो यहाँ पर तो सिखाई पढ़ाई के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो गुरुजी मैं तो ऐसे रिश्ते नहीं देखी, ना मेरे को ऐसा करना आता है गुरुजी, लेकिन हालात इतने कठिन आए गुरुजी कि मैं इतने बिगड़े कि हम आपस में एक दूसरे से हर बात, हर तरह की बात डिस्कस कर लेती थी संगत जी मैं हस्बैंड अंकल से। और अभी आज इतना उल्टा है कि मैं कोई बात नहीं कर सकती उनसे, बहुत मौका देख के मुझे बात करना पड़ता है। तो गुरुजी आप ही जाने, आप बोल रहे हैं धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे बेटा, हिम्मत मत हार, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, और धैर्य रख, अभी तो तू जो बीज बोई उसकी फसल आने का बस समय हो रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। गुरुजी मेरे को ब्रेन मतलब कैंसर के सत्संग सुना रहे हैं, और मेरे पेट में भी दोनों साइड तकलीफ रहती संगत जी, बहुत कभी भी चुभन होती है। और राइट हार्ट में कल सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में संगत जी, 9:30 पौने 10, 10 से 11 के बीच में मुझे राइट हार्ट में इतनी तेज दर्द हो रहा था, और वो अलग महसूस हो रहा था संगत जी, वो गठान जो गुरुजी बोल रहे कैंसर बन रही है, और बहुत मूवमेंट हो रहा था संगत जी। मैं समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पास ना सत्संग सुनने का टाइम था,
ना ही चंदन टीका, ना प्रसाद, कुछ करने का टाइम नहीं था। हम लोग आने वाले थे और पूरा खाना बनाना घर पड़ा था। बाई आती कि नहीं आती इसका भी मुझे भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने उसको पुरानी बाई को बंद करी थी। और फिर जो गुरुजी ने जिसको पैसे दिलवाए वो बाई को बुलाई थी, तो वो बोली आऊँगी, पर मैं ले आती कि नहीं आती। और गुरु संगत जी उसी समय गठान इतनी हाथ में महसूस हो रही थी मुझे। मैंने बोली गुरुजी मेरे को कुछ नहीं मालूम, ना मैं चंदन टीका लगा सकती हूँ ना कुछ, बस मसलते हुए एक बार ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोल के छोड़ दी। मैं बोली मुझे नहीं मालूम गुरुजी, आप संभालें, आप मुझे कुछ होने नहीं देंगे संगत जी। और वो दर्द खत्म हो गया, वो गठान अलग महसूस हो रही थी संगत जी। तो गुरुजी ने कैंसर का भी सत्संग सुनवाया उसमें कि मैमोग्राफी भी कराएगी, टेस्ट करा, लेकिन कुछ नहीं आएगा, नेगेटिव आएगी रिपोर्ट। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, आप हर समस्या का समाधान कर देते हैं सत्संग सुनवाने में। शाम को सुन पाई संगत जी 2-4 सत्संग, सुबह तो नहीं सुन पाई, ज़्यादा 11 बजे से लेके मैं नहीं सुन पाई। तो गुरुजी उसका अनंतम शुक्राना। और मैं संगत जी जलेबी लाके नहीं खिला पा रही हूँ, गुरुजी को भोग नहीं लगा पा रही हूँ, वो मेरी बीमारियों को काटने के लिए बोल रहे थे गुरुजी। वो भी सत्संग सुना दिए। मेरे मन में बड़ा डर लग रहा है कि आजकल मैं गुरुजी जो बोलते हैं वो कर नहीं पा रही हूँ, खिलाने पिलाने का, भोग लगाने का। तो वो भी सत्संग सुना दिए कि कड़ा प्रसाद का भी भोग लगाएगी तो वो ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो तहे दिल से शुक्राना, मेरा मन का भ्रम भी दूर कर दिए गुरुजी। और हाँ संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं स्टोर रूम के ऊपर कुछ पोटली है उसको निकाल, तो वो मैं निकालते नहीं बनता संगत जी, चढ़ते ही नहीं बनता, सामान बहुत ज़्यादा है। पर गुरुजी वो कार्य करवा के लीजिए। और संगत जी गुरुजी ने एक सत्संग जो इंग्लिश वॉइस में आता है मैं छोड़ देती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। फिर उस दिन दोपहर में मैंने सुनी, ये टाइटल बहुत ऐसे थे बच्चों के घर के ऊपर से, तो मैंने बोली नहीं बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, सुनना चाहिए। तो मैं दोपहर में सुनी, तो दोपहर में मोबाइल लेके बैठी थी तो उसमें राइटिंग में आ रहा था संगत जी। मैंने पूरा उसको राइटिंग में पढ़ते गई, तो उसमें गुरुजी महाराज ने मेरे को ये बताया कि मेरे घर के सामने बीचों बीच में डोरमेट है एक, जो नारियल की बूच की है। और मेरे हस्बैंड अंकल ने ला के रखे, जो बड़े बड़े शोरूम में रखते हैं ना अपन, नारियल की बनी हुई बहुत मोटी वाली अच्छी, तो वैसी ला के रखे गुरुजी। तो उसको गुरुजी बोल रहे हटा तू। वो ही सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी उससे घर में आ रही, क्योंकि उसमें धूल झड़ती है संगत जी। और धूल झड़े ना झड़े, पर वो गुरुजी बोल रहे हैं कि वो गुरुजी बोले झाड़ू की सीख और नारियल की बूच क्यों रखी है यहाँ पर, और शू रैक नहीं रहना चाहिए दरवाजे के पास में। अब शू रैक तो कहीं पर गुरुजी महाराज इतने सारे जूते चप्पल हैं, वो कहीं और रखने की व्यवस्था ही नहीं है फ्लैट में गुरुजी, कहीं पर नहीं कि रख सकूँ, तो मैं उनको तो नहीं हटा सकती। तो उसके लिए आपने पहले सुनवाया था कि उसके ऊपर या तो फूल रखो या फिर मनी प्लांट पानी में डाल के रखी हूँ गुरुजी मैंने। और अब वो जो डोरमेट है वो मैं धीरे से हटाऊँगी गुरुजी। आप बोल रहे हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ में हूँ, वो हटा दरवाजे से। तो तहे दिल से शुक्राना। कितनी बार मैसेज आया संगत जी, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे दरवाजे पे है कौन-सी ऐसी चीज़। और मेरे घर के सामने जो पड़ोसी रहते हैं वो बहुत ब्लैक मैजिक करते संगत जी मेरे ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर, कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, हस्बैंड वाइफ का खूब झगड़ा हो। तो रोज़-रोज़ कर ही रहे हैं गुरुजी बोल रहे रोज़ करते हैं, और वहीं से तेरी नेगेटिविटी, तो सोचती कि घर के अंदर इतना सब करने नेगेटिविटी कहाँ से आती। तो वो कुछ ऐसा करके रखते हैं और उसपे पैर पड़ जाता है, और उससे फिर वो नेगेटिविटी घर के अंदर आ जाती है, और हस्बैंड अंकल के ऊपर तो बहुत जल्दी हावी हो जाती है संगत जी। तो जल प्रसाद तो छिड़कती हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग दोनों आजू-बाजू दोनों लोग करते हैं संगत जी। ये लोग तो कचरा सामने करते, वो भी कचरा डालती थी। तो गुरुजी ने स्वरूप लगवा के रखा था और अभी निकलवा लिया, लेकिन मेरे से जितना होता है गुरुजी उतने सफाई रखने की कोशिश करती हूँ। 2-3 टाइम तो कम से कम मैं जल प्रसाद छिड़कती हूँ गुरुजी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। काफ़ी हद तक तो गुरुजी ने काटा है नेगेटिविटी को, लेकिन अभी भी बेटे के बारे में बहुत सत्संग सुनवा रहे गुरुजी कि वो नशा कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, वो घर के सामान बेच रहा है। तो क्या है गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ड्रिंक कर रहा है, गुरुजी जो कुछ है वो आप सँभाले बाबा, आपने उसको बैंगलोर में भेजा है, आपने सब किया है, वो कौन से घर के सामान बेच रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ऐसे मैसेज क्यों आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम गुरुजी, आपके चरणों में डाला है, आप ही सँभाले मेरे महाराज। हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, कृपा करो, मेहर करो गुरुजी, बहुत परेशानी में हूँ गुरुजी। आपके अच्छे-अच्छे सत्संग आते तो अच्छा लगता है। एक भी सत्संग बच्चे के बारे में आ गया तो हालत खराब हो जाती है गुरुजी, बीमारी के बारे में आ गया, सब सँभाल लो गुरुजी। आप बोल रहे हैं अच्छी नौकरी, अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, और फिर ऐसे सत्संग आते तो डर जाती हूँ गुरुजी। एक सत्संग आपका और आया है कि तूने अपने बच्चों की परवरिश तो तू बहुत अच्छे से कर लेगी, तेरा हस्बैंड नहीं है। ये भी समझ में नहीं आया गुरुजी, ये मैसेज क्यों दे रहे हैं आप बार-बार मेरे को। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी बहुत ब्लेस किया है।
तो उसका तहे दिल से शुक्राना, उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी हो गई संगत जी, बहुत अच्छी हो गई है, यानी 90-80% अच्छी हो गई है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना, कुछ बड़ा आपने सर्जरी वगैरह की नौबत नहीं आई गुरुजी, उसका अनंतम अनंत अनंत कोटि शुक्राना। उनके कारोबार में भी बहुत बढ़ोतरी दी है, उसका भी शुक्राना, हस्बैंड अंकल की तरफ से, बेटे आंटी की तरफ से, बे बेटी की तरफ से और बेटी आंटी की तरफ से, दामाद अंकल की तरफ, दामाद बेटे की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना है आपको। और गुरुजी आपने मेरे मंगलसूत्र का भी बताया संगत जी, जो मंगलसूत्र मेरा टूट रहा था 2 बार, तो गुरुजी वो बता रहे कि उसको तो सोने का बना पूरा, वो टूटा है तो तेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत पे भी फ़र्क पड़ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। तो उसको पूरा सोने का कर ले। तो संगत जी वो शादी का था, वो एक टाइम पर वो उसकी चेन वेन निकाल के मैं पहनती नहीं थी, पुराने डिज़ाइन का है, तो मैंने फिर वो दूसरा डायमंड का लेके रखा हुआ है, तो उसको मान ली जब और पैसा आएगा तब इसकी चेन टूट ही गई थी, उसकी चेन तो टूटी थी, तो सब तो दूसरा पेंडल डाला था उसमें, तो दूसरा पेंडल में डली थी, तो वो पूरा चेंज करके मैंने नया लिया है, पर वो दूसरी चीज़ है, नेकलेस है वो। हालाँकि उसको गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने अभी तक पहना ही नहीं है, अभी तो रखा ही है कि ज़रूरत नहीं पड़ी संगत जी उसकी, क्योंकि सब मैचिंग-वैचिंग का पहन गुरुजी ने बहुत अच्छे सेट दिलवाए थे बेटी की शादी में। तो वो सब पहनने में आया तो फिर मैं बोली चलो इसको रहने दो, अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लूँगी। वो सूट में मैच नहीं हो रहा था। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, वो गुरुजी आप बोल रहे हैं अब सोने का बना, तो मेरे तो इतना सोना घूमने के बाद में अभी मेरी हिम्मत नहीं होती हस्बैंड अंकल से बोलने की कि आप मेरे को ये बना दो। हालाँकि उनको पैसे की तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो छुपा के ही रखते हैं, बताते नहीं, पर गुरुजी सब बता देते हैं। लेकिन और वो भी बता देते किसने कितना सिखाया है उसको, क्या-क्या सिखाया है संगत जी, सब सामने लेकर आते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल के सामने उनकी आँखें खोलो गुरुजी, मेरे को तो वैसे पहले से भी मालूम है गुरुजी, आपने बहुत पहले से शादी हो के आई तब से मैं सब समझ गई थी, पर इतना डीप नहीं मालूम था। पर काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ गई थी गुरुजी, लेकिन इतना ब्लैक मैजिक करते हैं ये सब चीज़ें नहीं मालूम थी, व्यवहार तो समझ में आ रहे थे कि ये सिखाती, पढ़ाती, बोलती हैं। लेकिन तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल-पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन बस मेरे कर्म कटवाना है इसलिए मैं चुप रहती हूँ। बहुत बहुत चुप रही, बहुत मन टूटा, बहुत दिल दुखा, लेकिन बर्दाश्त करी गुरुजी, क्योंकि मेरे कर्म कटवा रहे हैं आप, फिर से मुझे नए कर्म नहीं बनवाने हैं, इसी दलदल में नहीं फँसे रहना है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल-पल शुक्राना। पर कितनी परीक्षा लोगे गुरुजी, हर पल क्या मैं घुटते रहूँ, काम करते रहूँ घुट-घुट के गुरुजी। प्लीज़ मेहर कर दो मेरे बाबा, मेहर करो गुरुजी। आप यानी संगत जी बहुत सब और ये सब चीज़ें गुरुजी ने वो इंग्लिश सत्संग जो आते हैं इंग्लिश वॉइस में, वो मेरे समझ में नहीं आते, वो चलते-फिरते सुनती हूँ। फिर उस दिन तो मैं पूरा मतलब मोबाइल हाथ में लेके मैंने उसको पढ़ा, और हिंदी राइटिंग में शब्द लिखे हुए आ रहे थे, तो रीड किया, तो सारी चीज़ें ब्लैक मैजिक कैसे-कैसे होता है, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, पूरा 1 घंटे का उसमें सब चीज़ें बताया सु गुरुजी ने। तो तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मैं तो छोड़ रही थी वो सत्संग करीबन 1 महीने से वो सत्संग आ रहा था, मैं हर बार आता, कई बार सुन लेती, कई बार छोड़ती, सुन भी लेती तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता वो आंटी क्या बोल रही इंग्लिश में। तो कल वो हिंदी में मेरे को पढ़ते बना, तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन गुरुजी को सब बातें रहती संगत जी, हम सत्संग को जो भी आता है ध्यान से समझना चाहिए। गुरुजी हमारी एक-एक बात से वाकिफ़ रहते हैं, और वो सत्संग हमारे सामने आता है संगत जी। अब मुझे मंगलसूत्र का उत्तर नहीं मिल रहा था, देखो उस दिन लेट के मैंने सुनी और पूरा हिंदी में टाइप करके आया, तो उसमें सारी चीज़ें बताया कि तू मंगलसूत्र सुधार, अपना टूटा पड़ा है तेरा। पर उसमें सोने का ही डालने को बोल रहे हैं गुरुजी, तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल-पल शुक्राना गुरुजी। और आप बहुत सी चीज़ें बोल रहे हैं कि तू कर, जो-जो मैं बता रहा हूँ बस वो कदम उठाते जा, तेरे को घर में चेंजेस दिखते जाएँगे। हाँ, संगत जी भी काफ़ी कुछ चेंजेस आया है कल, काफ़ी रिलैक्स फ़ील की है सबने, क्योंकि कुछ साल पहले मैंने ऐसी कुछ बातें बोल दी थी, क्योंकि वो धागे-वागे पहनाए थे हस्बैंड अंकल को उन लोगों ने, और नींबू वगैरह दिए थे, तो मैं और जब मैं सहयोग कर रही थी, तो मैंने बहुत उसकी आवाज़ उठाई थी कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए। उस समय उतना ही ज्ञान था संगत जी मेरे को, पर मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दी थी, और मेरे में मतलब मैं क्या बोल जाती हूँ ये मुझे एहसास नहीं होता था। तो उनको मतलब ऐसा बोल दी थी मैंने कि तुम आप अपना घर का देखो, हम हमारे घर में आपको झाँकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैंने बोली थी, तो उनको बहुत बुरा लग गया था। वैसे कायदे से तो मैंने कुछ गलत नहीं बोली थी, लेकिन जो टोन थी शायद मेरी वो उनकी हर्ट हो गई। ये गुरुजी ने बताया कि तूने दिल दुखाया है, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी।
और उसी की वजह से वो लोग मतलब आज हालाँकि आज उन्हीं लोग वो धागे-धागे की सब बातें करते हैं कि उसके घर में इतने धागे बंधे, इधर धागे बंधे, तो वही बोलती छोड़ना वो पुरानी बातों को अभी मत निकाल, दूसरी सिस्टर को बोलती वो। और उन्हीं के घर में बहुत परेशानी है, पर गुरुजी इन लोग को एहसास दिलाओ कि मैं उस दिन जो बोल रही थी वो बातें कितनी सही थी। सब लोग परेशान है संगत जी ब्लैक मैजिक से। जी, खुद भी कर रहे हैं और दूसरों के घरों का भी देख के बताते हैं, लेकिन खुद भी तो करना नहीं छोड़ते हैं। तो गुरुजी इनको सबको सही रास्ते पे लाने के लिए आप मेरे को चुन रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट करो वो काम और मेरे हस्बैंड अंकल की मति को सुधारो। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता संगत जी। उनकी मति यानी अब गरीबों को समोसे बाँटने गए, वो अच्छे इंसान को बुला के दे रहे हैं। स्कूटर चला रहा है, जेंटलमैन है, अच्छा कमाता खाता है और गरीब अगर 2 प्लेट भी माँग रहा है तो दो ना उसको, वो तो अपना कमा के खा रहा है पेट भर के, पर ये तो भूखे पड़े हैं ना, तो इतनी अक्ल नहीं होती गुरुजी उनको, तो मेरे लिए जाने दो वो भूखा है, अगर 2 प्लेट भी माँग रहा है तो अपने को उसकी आत्मा को तृप्त करना है, दे दो, वो खा नहीं सकता, वो कमा नहीं रहा है, ये तो कमा रहे, खा रहे, प्रसाद के रूप में कुछ दे रहे तो बात अलग है। तो इतनी थोड़ी-सी सूझबूझ नहीं है गुरुजी उनको कि कहाँ पैसे का दान करना चाहिए, किसको देना चाहिए, जिसके पास भरा पड़ा है तुम उसको दे के क्या फ़ायदा है गुरुजी। कुछ तो कल दीजिए गुरुजी, उनकी मति सुधारो, उनका दिमाग नहीं चलता गुरुजी इन सब चीज़ों में कि कहाँ कैसा पैसा खर्च करना चाहिए, गलत जगह पे पानी जैसा पैसा बहा देते हैं गुरुजी। गरीबों की अच्छी जगह पे उनका पैसा खर्च करवाओ गुरुजी, मेहर करो मेरे बाबा। उनको सद्बुद्धि दो गुरुजी, पैसा आता तो है पानी की तरह, चला भी जाता है पानी की तरह क्योंकि उनको खर्च करने का तरीका नहीं है गुरुजी और वो मेरी सुनते नहीं हैं। थोड़ी-थोड़ी सुन लेते हैं कुछ-कुछ बातें लेकिन पूरी-पूरी नहीं सुनते हैं गुरुजी, तो आप ही उनकी बुद्धि दीजिए। आप ही कर्ता कर्विता हैं, जो कुछ होता है आपकी मर्ज़ी से ही होता है गुरुजी। पल-पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, लेकिन वो उन लोगों ने इतना सारा सामान लाए हैं, तो अभी मैं तो कुछ खाई नहीं हूँ, लेकिन आप मेहर करना क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो छोड़ेंगे नहीं वो खाए बगैर। पहले गरम करके खाओ, खाओ, खाओ कर रहे थे। मैं मूँग का हलवा भी लेकर आए संगत जी ने, गुरुजी ने मेरे को पहले ही हिंट किया कि कुछ भी खाना नहीं है बेटा, तो मैं बोली मैं 4 बजे खाऊँगी, अभी नहीं खाती। केक भी उन्हें वो ही लेकर आए संगत जी। पैसे भले ही मेरे हस्बैंड अंकल ने दिए, लेकिन उसमें क्या भुड़का के क्या मंत्र पढ़ के लाए होंगे तो ना मालूम नहीं। तो मैंने बोली होम्योपैथिक दवाई खाइए, मैं आधे घंटे बाद खाऊँगी संगत जी, ऐसा करके मैंने टाल दी। और बेटी आंटी ने जो केक भेजा है वो काट के हमने खाया, वो वाला केक तो मैंने नहीं खाई। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल-पल शुक्राना अपने कुल देवी-देवता से सभी से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। कोई आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए। कोई गलती हो तो माफ कर देना संगत जी। सब गुरु जी कहते हैं सबने साथ छोड़ा धोखा मिला, पुत्र तू हार मत मान, कोई जीवन का अंत थोड़ी है, तेरे लिए मैं सब करूँगा जो तूने खोया है। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है, तेरी हर परिश्रम का फल तुझे मिलेगा। जो तुझे छोड़कर गए हैं अब रोने की बारी उनकी है, उन्हें पश्चाताप होगी कि उन्होंने तुझे क्यों छोड़ा। जा ऐश कर, शुक्राना कर, करते रहना। और गुरुजी के गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है तब से मैं बहुत बहुत मैं अच्छा ठीक कर रहा हूँ और कर रहा हूँ मैं, और आगे ऐसे गुरुजी साथ देना। गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा तभी मुझे 777 की ब्लेसिंग दिख रही है और मुझे हर संकट से गुरुजी बचा रहे। तो गुरुजी आप ऐसे ही हाथ थामे रखना और गुरुजी कोई भी मुसीबत बाधाएं आए तो गुरुजी दूर कर लेना। यही हदायत है और छोटे से ये विराम देता हूँ और शुक्राना करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, गुरु जी से दसाए, ओम नमः शिवाय, शिव जी से दसाए। जय गुरु जी, शुक्राना।